अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब एजाज। और सबसे पहले मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। आज का ये व्लॉग अगेन इन द कंटिन्यूटी ऑफ द विलास ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी। विलास के जितने भी मेम्बरान हैं जो ओवरसीज़ रह रहे हैं, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, तमाम तर मेम्बरान ओवरसीज़ के विलास के मेम्बरान जिनके अचानक ही जो हैं वो प्लान्स को रीविजिट कर दिया गया, रीस्केजुअल कर दिया गया, नए प्लान्स ले आए हैं विदाउट एनी इंटीमेशन, विदाउट एनी नोटिस। और जब बात की जाए कि नोटिस क्यों नहीं दिया गया, तो यही सुनने को मिला ऑन द टेक्निकल ग्राउंड्स के एज इन द टर्म्स एंड कंडीशन इट वाज मेंशन कि किसी भी टाइम पर अगर आप किस्तें नहीं देते तो आपकी फ़ाइल कैंसिल भी हो सकती है या पेनल्टी पड़ सकती है। टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशनड है और इसको आप पढ़ लें। द टाइम ऑफ सिग्नेचर, जब आप करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सिग्नेचर करते वक्त आपको वो पढ़नी ज़रूर चाहिए हैं। तो इसी तरह चैनल वीलॉग का स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी बातें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत सारा फीडबैक्स जो आपका आया है उस पर बात करना चाहता हूँ और रियलिटी की ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट की बात करना चाहता हूँ। ऑन ग्राउंड वेला के मेम्बरान 3-4 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा क्विकली। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो लोग अप टू डेट नहीं थे, जिनकी किस्त बेशक एक किस्त भी शॉर्ट थी, जो अप टू डेट नहीं थे, उनको पेनल्टी पड़ गई है, नंबर 1। नंबर 2, ज़्यादती ये हुई है कि अल्टीमेटली एक आपको दे देना चाहिए था, एक नोटिस ज़रूर देना चाहिए था। अभी भी कैपिटल स्मार्ट सिटी ने नोटिस दिए हैं सबको, सारे मेम्बरान को नोटिस दिए हैं कि जी अपनी फ़ाइल्स को आप अप टू डेट रख लें, नहीं तो कैंसिलेशन हो सकती है। अब उसके बाद कोई और फाइल कैंसिल हो फिर तो कोई कह नहीं सकता मैं नोटिस नहीं मिला। नोटिस तो मिल गया, मुझे भी यहाँ पे मौसूल हो गया व्हाट्सएप पे। अब एक नया नोटिस तो आ चुका हुआ है, लेकिन विला के मेम्बरान के लिए नोटिस ही नहीं आया, पहले ही क्लियर अप कर दिया, पहले ही इन्फ्लेशन में चले गए, बताया किसी को नहीं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। फीडबैक पे आप हमें कहते हैं कि जी कि हमने बताया नहीं था। अगर आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेम्बरान हैं, एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मोहतरमा है जिनका जिनका ये गिला है कि जी हमने 1 महीना पहले नहीं बताया था। तो मैं 1 महीना पहले ही, जैसे ही मेरे पास एक क्यूरी आई थी विला के हवाले से, सबसे पहले मैंने बात की है। आई एम द पायनियर इन इट। पूरी यूट्यूब इकोनॉमी में आप देख लें, किसी ने बात नहीं की इतनी विला पे जितनी मैं कर रहा हूँ। किसी ने बात नहीं की। इफ़ एंड बट सारे बताए हमने आपको। आपके फेवर में जो बातें थी वो भी बताई हैं, आपके अगेंस्ट जो बातें थी वो भी बताई हैं। बिल्कुल एक ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है, मार्केट की रियलिटी बताई है, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए। सारी चीज़ों को, किसी को अच्छी लगें या बुरी लगें, व्हाट्सोएवर इम्पैक्ट आए चैनल पे आए, कुछ भी आए, इन सब चीज़ों को कांस्टेंट रखते हुए ऑनेस्टी के साथ, बड़े असर वसूख से मैं बात कर रहा हूँ, ऑनेस्टी के साथ हर चीज़ हमने आपको डिलीवर की है। हमें फीडबैक में जी सबसे पहले मौसूल हो कि जी हमने बताया ही नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने भी किसी को नहीं बताया था। हमारे पास तो केस स्टडी एक आया था, उस केस स्टडी पे फ़ौरन भी लॉक किया था मैंने, फ़ौरन मैंने आप सबको बताया था कि जी ये इशू होने वाला है। अब जो रेगुलरली सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, हिट द बेल आइकन करना मत भूलें। हिट द बेल आइकन आप करते हैं, थंबनेल से, कीवर्ड से आपको पता लग जाता है, आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने ये बात आपके मतलब की है भी या नहीं है। हम तो डेफिनेटली बहुत सारी वीडियोस दिन में कर रहे हैं। अगर आप विला के मेम्बरान हैं तो विला उसके हवाले से एक हमने पंच लाइन दी होती है थंबनेल में या उसके कीवर्ड में या उसके टाइटल में, तो आपको नोटिफिकेशन आता है तो आप देख लेते हैं। तो तमाम तर विला के जो मेम्बरान हैं वो हिट द बेल आइकन करें, कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेम्बरान हिट द बेल आइकन करें, ताकि रोज़ाना की अपडेट्स आपको मिलती रहें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारे लिए आपका फ़ीडबैक बहुत मोहतरम है और हमें फ़ीडबैक होता है, हर फ़ीडबैक का मैं आंसर करता हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि तमाम तर फीडबैक्स का आंसर किया जाए। ऐसा नहीं है कि हमने बताया नहीं था। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स ने पहले अंदिया दे दिया था, कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने नहीं बताया, ये उनका कसूर है, हमारा कोई कसूर नहीं है। ऑन ग्राउंड की बात करें, इस वक्त 3 ऑप्शन है आपके पास, या आप रिफ़ंड ले लें, नंबर 2, या आप जो है अपने लिए एक रिक्वेस्ट जनरेट कर लें कि जी ये हमारे इस आपकी इस पर्टिकुलर पॉलिसी को रीविज़िट किया जाए। नंबर 3, जो आपको प्लान मिला है उसको आप ऑप्ट कर लें। बहुत सारी हमें कॉल्स आ रही हैं कि जी उनके प्लान रिवाइज़ नहीं हुए हुए या रिविज़िट नहीं हुए हुए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल उनसे कहूँगा कि अपने पोर्टल पे जाके देखें, अपने पोर्टल पे आप लॉगिन करें, वहाँ पे आपको नया प्लान नज़र आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप हेल्पलाइन कॉल करें, ऑटोमेटिकली ये प्लान रीस्केड्यूल हो गया, तो सबके पोर्टल पे नज़र आ रहा है। काफ़ी हमें कॉल्स आई हैं जिसमें हमें बताया गया कि उनके पोर्टल में ये नया प्लान आ गया, उनको तो पता भी नहीं था। उन्होंने पोर्टल चेक किया, प्लान रिवाइज़ हुआ तो उन्होंने फ़ौरन हमसे रब्ता किया। डेफिनेटली यूट्यूब पे हमारा चैनल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह टॉप रैंक पे, लोग बहुत कंसिस्टेंटली हमें सुन रहे हैं, तो उन्होंने हमसे एडवाइस लेने की कोशिश की है, हमने उनको बेहतर एडवाइस दी है। तीसरे पे ये है कि आप रिफ़ंड ले लें। एक क्यूरी मेरे पास आती थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे जी अब हम इसको सेल करना चाहते हैं। इस वक्त अब ये विला ओन पे तो सेल होगा ही नहीं, और सेल होता भी है तो फिर 100% पॉलिसी पे होता है शायद, और नहीं होता फिर भी इसे हमारा कोई इस पे हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन करंट अपडेट जो मैं लेकर आया हूँ, विला या रिफ़ंड होगा या नए प्लान पे जाएगा। शायद इस वक्त सेल पॉलिसी नहीं है,
अल्लाह करे हो जाए, अगर हो सकता है, लेकिन कोई लेने वाला भी तो हो इतने इन्फ्लेटेड प्राइस पे, मेरा नहीं ख्याल कोई ले सकता है। एक और फीडबैक हमें जनरेट हुआ है जिसमें कहा गया कि जी फ़ायदा उसको हुआ है जिसने 10% पेमेंट ली थी और वो 2 साल तक उसने होल्ड किया और फिर आपको ऑन पे बेच दिया। अब इस सारे सिनेरियो में भी स्मैक ग्रुप का कोई कसूर है ही नहीं। जिसने फ़ाइल ली हुई, जिसने बेची, आपने ख़रीदी, आप ज़रा मार्केट एनालिसिस कर लेती या कर लेते, हमसे रब्ता कर लेते। हमसे तो रब्ता नहीं किया ना, एक ऐसे भी हमारे हैं अभी जिन्होंने रिसेंटली फ़ाइल ली है, किसी और से फ़ाइल ली है, ऑन दे के फ़ाइल ली है, और वो ज़िम्मेदार हमें ठहरा रहे हैं कि जी मेरी गलती है। हमारी क्या गलती है मोहतरमा मैडम? हमारे लिए आप बहुत ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ हैं, मोतबर हैं आपके फ़ीडबैक में, आप हमें कहती हैं कि हमारी गलती है। स्मैक ग्रुप की कोई गलती नहीं, आपने खुद लिया, आपने खुद ऑन दिया 10-12 लाख रुपया, आपने खुद ही ऑप्ट किया। जब आप अपनी पॉलिसी पे आप जा रहे थे तो आप कहते तो सही अपने एडवाइज़र को कि जी आप इसकी गारंटी ले लें, अभी अप टू डेट किस्तें क्लियर नहीं है, खाली 40% पे ट्रांसफ़र मिल रहा है, मतलब अभी भी किस्तें शॉर्ट है, तो आप मुझे गारंटी दें कि ये कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। उससे पूछती ना, आप उसको आप बताती। ये रियल एस्टेट एडवाइज़र का काम था ना। या अगर फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल, टेक्निकली एक फ़ाइल, अगर मुझे एक बात समझ आती है, अगर आप कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र ले रहे हैं, तो ये बात मैं उन तमाम लोगों के लिए कर रहा हूँ जिन्होंने अभी-अभी फ़ाइल खरीदी है, उनको बहुत नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हुआ है कि 2020 में एक बंदे ने फ़ाइल ली थी, 10% पेमेंट की हुई थी, 2 साल होल्ड की, चिल किया उन्होंने। उन्होंने 2022 में आपको बेच दी 12 लाख रुपए ऑन पे, आपने 12 लाख रुपए ऑन भी दिया, आपने वो तमाम 50% पेमेंट भी किया, 40 लाख रुपया भी दिया, 12 लाख ऑन भी दे दिया, 50-52 लाख रुपए आपने दे दिए। ठीक है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन फिर है आपसे, जब आप ट्रांसफ़र ले रहे थे, जिसके थ्रू भी ले रहे थे, आपको ये तो पता होना चाहिए था ना कि 2020 का प्लान है और टिल डेट इसकी इतनी किस्तें शॉर्ट है, लेट्स सपोज़ 80% किस्तें शॉर्ट हैं। आपको किसने बोला था कि 40% पे ट्रांसफ़र होगी, एडवाइज़र ने या मैनेजमेंट ने? अगर एडवाइज़र ने बोला था तो आप एडवाइज़र से कहती कि देखो 40%, या कहते कि 40% पेमेंट पे आप मुझे ट्रांसफ़र दे रहे हैं और 80% पेमेंट इसकी ड्यू है, तो कहीं पेमेंट कम होने की वजह से पेनल्टी तो नहीं पड़ सकती? जैसा कि इनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे लिखा हुआ है कि पेमेंट कम होगी तो पेनल्टी पड़ेगी, जिस पे मैं साइन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये चीज़ें तो अब आपका काम थी ना, ये आपको देखना था। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा एक बात कहूँगा, आप फीडबैक जनरेट करते हैं, बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी हैं कि जी उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको गलती बताता रहूँगा कि आप अप टू डेट नहीं थे। इसमें आपकी गलती है, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ, इसमें कोई और ज़िम्मेदार नहीं है। बेशक जो मर्ज़ी हो जाए, हमें जो लोग जो मर्ज़ी कह लें, मैं मियाँ मिट्ठू नहीं बनूँगा, आपके मुँह में मियाँ मिट्ठू नहीं, मैं आपकी गलती आपको बताऊँगा। मैं वो डेविल्स एडवोकेट बनूँगा, मैं बताऊँगा कि आपकी ये गलती है। ये मैं अपने काम के साथ ऑनेस्टी करूँगा अगर मैं बताऊँगा। अगर मैं कहूँगा जी आपके साथ बड़ी ज़्यादती होगी या बड़ा गलत हुआ है, तो मैं गलत कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं जी जिनकी 50 टू 70% तो पेड थी ना, उनको तो ना करते। उनकी भी किस्तें पेड थी, लेकिन उन्होंने भी किस्तें जमा नहीं कराई थी ना। शॉर्ट तो वो भी थे ना, शॉर्ट तो किस्तों की उनकी भी थी, उनकी भी इंस्टॉलमेंट शॉर्ट थी। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है जी हमारी किस्तें जमा नहीं कराई हैं। हमने किस्त नहीं जमा कराई, हम गलत नहीं, आप गलत है। हमने 10% पे फाइल रखी, हम गलत नहीं, आप गलत है। हमने 10% वाली फाइल 12 लाख ओन पे खरीदी, हम गलत नहीं, आप गलत है। हमने पेमेंट 80% बनती थी, हमने 40% पे ट्रांसफर ली क्योंकि हमें किसी ने बताया कि अभी 40% ही कर दे, खैर हो गई। लेकिन हम गलत नहीं, आप गलत है। हमने 70% तक पेमेंट रखी, 80% तक नहीं रखी, लेकिन हम गलत नहीं, आप गलत है। ना आपने हमसे फाइल खरीदी, ना हमने आपको सेल आउट की, ना हमने आपको एडवाइस की। जितने लोगों ने हमें कॉल किए वेला के लिए, मैंने उन्हें बार बार कहा आप 100% पे करें। मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी ऐड है, कहीं तो मैं उनसे मुतारिफ करवा देता हूँ आपको। उनको भी मैंने बोला, वो हालांकि इस कैंसिलेशन के बाद भी बोल रहे थे कि नहीं अभी भी मैं 20% पे फाइल ले लूँ, मुझे तो 7 लाख में मिल रही है। मैंने कहा सर खुदा का नाम लें, पैसे ज़ाया हो जाएंगे आपके, इन 20-25 लाख रुपए से भी जाएंगे। 100% पे फाइल लें तब आपको फ़ायदा। वो कहते हैं नहीं आप तो चीज़ ही गलत बताते हैं, आप तो पैसे ही ज़्यादा बताते हैं, ये तो इतने सारे पैसे पे कौन लेता है। आज शुक्र है उन्होंने नहीं ली थी, मैंने उन्हें पैसे ज़्यादा बताए थे, बताया था कि 100% पे फाइल ट्रांसफ़र होनी है। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों का एहसास करते हैं, खाली अपनी सेल्स के लिए किसी और का नुकसान नहीं करवाते। अगर आप एक ट्रांसफ़र भी ले रहे हैं 40% पे, मैं भी अगर ले रहा हूँ 40% पे ट्रांसफ़र, मैं पहली बात जाके करूँगा यार इसकी एक्चुअल किस्तें तो 80% तक होनी है, मैं 40% पे इसकी ट्रांसफ़र ले रहा हूँ, कल को मेरे लिए मसला तो नहीं बनेगा। इन्होंने पहले भी फाइलें कैंसिल की हुई हैं। मैं फिर टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ूंगा, मैं देखूँगा टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी ज़्यादा लिखी हुई हैं, इतनी स्ट्रिक्ट लिखी हुई हैं, ये तो किसी वक्त भी फाइल कैंसिल हो जाएगी। मेरे कौन देखेगा मुझे? एटलीस्ट जिससे मैं ले लूँगा मैं उसकी ज़िम्मेदारी तो लूँगा। भाई आप ज़िम्मेदारी लेते हैं, मैं आपके बिहाफ पे ये कर लूँ काम। अगर वो कहे जी हाँ मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, देन गो फॉर इट। तो इसमें मैं हमेशा एक बात करूँगा कि जितने भी इस वक्त लोग पैनिक हुए हैं, जो बार-बार कह रहे हैं हमारी गलती नहीं आपकी गलती है। सर हमारी क्या गलती है? आपको बताना कि ये गलती है, ये हमारी गलती है। या वेला पे रोज़ अपडेट देना हमारी गलती है, या मार्केट में जो कुछ हो रहा है उसकी अपडेट आपको बताना ये हमारी गलती है। क्या गलती है? मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि अभी कुछ नहीं हो सकता, या आप रिफंड ले लें। ये सच बता रहा हूँ, क्या ये गलती है?
या मैं ये बताऊं कोई नए प्लान जो आ गए बस वही है, अब कुछ नहीं हो सकता, या ये मेरी गलती है? या मैं आपको बोलता हूँ कि अपने पोर्टल पे लॉगिन करके चेक करें क्या प्लान रिविजिट हुआ भी है या नहीं हुआ, क्या ये मेरी गलती है? क्या हम आपको बताते हैं कि आप अपनी रिक्वेस्ट जनरेट कर दें, क्या ये हमारी गलती है? कहना बहुत आसान है, हमारा पैसा डूब गया, ये हो गया, वो हो गया, यूं करें वो करें, सारा फीडबैक हमारे पास आता है, पूरा दिन निकल जाता है फीडबैक पढ़ते हुए। अक्सर फीडबैक पढ़ते हुए हंसी भी आती है, लेकिन ऑनेस्टी काम के साथ ये है कि आपके हर फीडबैक का मैं वापस आंसर दूं आप सब लोगों को। एक फीडबैक आता है, किसी एक का क्वेश्चन होता है, हो सकता है हज़ारों का वो क्वेश्चन हो, तो वी लॉक कर दूं, सबको आंसर मिल जाए, लेकिन आपकी गलती है, आपने किस्त नहीं भरी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अप टू डेट नहीं है, जो अप टू डेट है उनकी किस्त नहीं कैंसिल, उनका कोई नया प्लान नहीं आया। एक फीडबैक हमें जनरेट हुआ है कि एक साहब कह रहे हैं कि कोई बंदा अप टू डेट था, उसको भी रिविजिट हुआ, आप वो प्लान हमें भेजें, हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे अपने फोरम से। मैंने पहले वीलॉग में भी कहा है, मैं चला दूंगा पीछे स्क्रीन पे। कोई ऐसा केस हमारे पास नहीं आया 80% जिसकी अप टू डेट हो, या 80% से कम हो अप टू डेट हो, 80% से कम हो अप टू डेट हो, पॉसिबल ही नहीं है। अप टू डेट है, नहीं हुआ कैंसिल। एक लोगों के साथ ज्यादती हुई है जिन्होंने अपनी अपनी अभी ली है फाइल, अपनी ट्रांसफ़र ली है, लेकिन वो ट्रांसफ़र के साथ साथ अभी उनकी फ़ाइल आई भी नहीं है, और अभी उनका प्लान रिवाइज हो गया। इसमें कसूरवार आपका एडवाइज़र है, आप उसे फ़ोन करें, कहीं ना आप उसे। आप जब फीडबैक जनरेट करते हैं, स्मैक ग्रुप ने कोई वेला किसी को सेल नहीं किया, कोई बंदा के क्लेम कर दे, मुझे पता था इसमें प्रॉब्लम होने वाली है, मुझे पहले सेंस हो गई थी, आज से 2 महीने पहले, महीना पहले जब पहली कॉल रिसीव हुई थी, मुझे पता था कुछ होने वाला है, इसलिए बहुत सारी लीड्स, बहुत सारी डील सिक्योर होने वाली थी, मैंने नहीं की हैं। मैंने जान के बताया 100% पे जाएं, क्योंकि मुझे लगता था कि नुकसान हो सकता है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे थ्रू किसी का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो सच्चाई है मार्केट की, हम आपको बताते रहेंगे। अभी ये आप अपना रिफंड ले लें, ये एडवाइस है हमारी, हमारे से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, स्मैक ग्रुप को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आप रिफंड लें, आपकी फ़ाइल हो ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम आपको रियलिटी बता रहे हैं। आप हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम आपको 100 बातें, बुरी बातें बताएंगे कि ये चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको आपने लागू रखना है, इसको आपने देखना है। रिज़्क अल्लाह ने देना है, मैंने कभी परवाह नहीं की कि मैं यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी बातें करूँगा, मुझे रिटर्न आएगा, बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छी चीज़ें छुपा दूंगा। अल्लाह ताला ने रोज़ी रोटी देनी है, जो मेरे नसीब में, हमारे नसीब में हमें मिलेगा। मैंने कभी परवाह नहीं की, कभी परवाह नहीं की मैंने किसी चीज़ की। लोग तो अक्सर अक्सर हम लोग मार्केट में भी होते हैं, तो हमारे कॉम्पिटिटर्स अपने किसी क्लाइंट का नंबर तो दूर मिलाते भी नहीं है, नाम भी नहीं बताते कि जी हमारा क्लाइंट है। हम तो अपने क्लाइंट को साथ ले जाते हैं जहाँ से हमने चीज़ लेनी होती है, हम साथ ले जाते हैं, हम कहते हैं ठीक है, अक्सर इन्वेंट्री हमारे पास नहीं होती, हमारे पास क्लाइंट लैंड करता है, हम किसी कॉन्टैक्ट से उठाते हैं, कॉन्टैक्ट से खरीदते हैं, कोई भी फाइल होती है हम साथ ले जाते हैं, क्योंकि मैं परवाह ही नहीं करता कि जी कॉन्टैक्ट इस तरह हो जाएगा, या ऐसी कुछ हो जाएगी, या ऐसा कुछ बोलने से कुछ हो जाएगा। आप देखें जितने भी व्लॉग होते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में, सब अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, कहेंगे जी अच्छा प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट करें, ये करें, वो करें। हम आपको सारी बातें बताएंगे, हम बताएंगे कहाँ क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस प्रोडक्ट में करें, किस प्रोडक्ट में ना करें, अपडेट्स क्या है। अब इस तरह के विला की जिस तरह रेगुलरली मैं रोज़ाना अपडेट दे रहा हूँ कैंसिलेशन की वजह से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते होंगे, या कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते होंगे, वो वीडियोस देख के नहीं करते होंगे, लेकिन येट कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। फ़र्क इस चीज़ों से पड़ता है कि ऑनेस्टी के साथ सच्चाई बयान की जाए, जिसकी जो गलती है उसको बताया जाए और आवाज़ उठाई जाए। आप तमाम तर लोगों के लिए हमने आवाज़ उठाई है, एक प्रोसीजर फॉलो करने की कोशिश की है। मैं खुद हेड ऑफिस गया हूँ, पूछा है मैंने कि अब क्या हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ बताएं, कोई तरतीब बताएं, कोई तरकीब बताएं कि मैं कुछ बताऊं अपने फॉलोअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को बता दूं कि सर आप ये कर लें, ताकि किसी को तो हमसे फ़ायदा हो। मेरी ये ख्वाहिश है कि कोई ना कोई ये प्लान तो रीविजिट हो जाए, लोगों का नुकसान होने से बच जाए, कुछ थोड़ी बहुत पेनल्टी लग जाए, लेकिन बच जाए लोग। लेकिन इस सारे के साथ साथ अगर आपने कुछ चीज़ जमा नहीं कराई तो ये आपका कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। आपने किस जमा नहीं कराई, ये आपका कसूर है। बेशक 79% भी जमा नहीं कराई हुई है ना, 1% भी नहीं कराई, तो ये आपका कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। अगर हाँ आपने मुझसे पूछा होता मैं किस्तें नहीं जमा करा रहा या करा रही, और मैं कहता नहीं किस्तें ना जमा कराएं, फिर आप मेरे पर डाल देते मेरा कसूर है। हमारा कोई कसूर नहीं है। हमारी डेली अपडेट 3 वीलॉग तो मैं आपके विला वालों के लिए कर रहा हूँ रोज़ाना, आपके लिए रोज़ाना आवाज़ बुलंद करूँ। अभी भी मेरी आवाज़ बुलंद हो रही है, आपके साथ ज़्यादती हुई है इन टर्म्स कि एटलीस्ट आपको एक नोटिस दे देना चाहिए था, फिर ये काम होता। नोटिस के बगैर ज़्यादती एथिकली मोरली ठीक नहीं है, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स में आपकी गलती है। अब हो ये सकता है कि या आप अपना रिफंड ले लें, सेल परचेज तो भी कोई भी नहीं करेगा ना इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, या आप अपनी रिफंड ले लें, या उस प्लान को ऑप्ट कर लें, या अपनी एक रिक्वेस्ट जनरेट कर लें जिससे आपको फ़ायदा हो जाए इन टर्म्स कि आपकी बात सुनी जाए।
लेकिन करंट अपडेट के मुताबिक जब मैंने जहाँ तक मेरे ज़रा आए हैं, मैं यही देख रहा हूँ कि बड़े लोग आए हैं उधर F11 बात करने। क्या हुआ है मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बात करने तो बहुत सारे लोग आए हैं। डेफिनेटली जिनके पैसे फंसे हुए वो लोग आते हैं। सो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी किस्म की गाइडेंस के लिए रब्ता कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी गाइडेंस, नॉलेज, रिसर्च बेस्ड जो डाटा है हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आप हमसे 24 घंटे में किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। वी विल डिलीवर यू द इंटायर सिनेरियो ऑफ ऑल द हाउसिंग सोसाइटीज दैट आर प्रेजेंट इन द डायमेंशंस ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। सो स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।